बाड़मेर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा सवाल, विकास के नाम पर विनाश, अरावली पर संकट। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश की व्याख्या सामने की है जिसमें कहा गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ नहीं माना जाएगा। अब सुनने में ये एक टेक्निकल लाइन लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि लाइन अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। ज़रा ध्यान से सुनेगा इस बात को कि अरावली कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। ये करीब 692 किलोमीटर लंबी गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। लगभग 3 अरब साल पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है, जिसका 2/3 हिस्सा राजस्थान में है। यही अरावली बारिश को कंट्रोल करती है, भूजल को रिचार्ज करती है और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अगर अरावली ना होती तो पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भारत का हिस्सा रेगिस्तान बन चुका होता। अब असली झटका यहाँ लगता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 पहाड़ की 100 मीटर की ऊंचाई के मानक पर खरे उतरे हैं। मतलब साफ है कि अरावली का करीबन 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है और फिर रास्ता खुल जाता है खनन, रियल एस्टेट, प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन नुकसान किसका होगा? पर्यावरण का, स्थानीय लोगों का और हमारे भविष्य का। अरावली सिर्फ पत्थर और चट्टान नहीं है, यह 300 से ज़्यादा और जीव जंतुओं और पक्षियों का घर है, लाखों पशुपालकों का चारा है और बनास, साबरमती और लुनी जैसी नदियों को उद्गम स्थल भी है। यानी अरावली बारिश के पानी को ज़मीन में रोकती है और भूजल को रिचार्ज करती है। अब देखिए, पहले से पानी की कमी झेल रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में। अगर अरावली कमज़ोर हुई तो सूखा स्थायी हो गया। अब बात करें अगर हम खेजड़ी के वृक्ष की, तो उसकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अब सवाल यही उठता है और पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इस वाक्य में अरावली के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है तो क्या राजस्थान के लिए सही होगा या गलत होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कीजिए और एक साथ हो जाइए अरावली को बचाने के लिए। अरावली बचेगी तो ही हम राजस्थान वासी बचेंगे। हमें राजनीति को छोड़कर हमारी अरावली को बचाना है, जो कई करोड़ों साल पुरानी है, जिसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। राजनीति हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले अरावली बचानी चाहिए। सभी से विनती है कि सब एक हो जाओ, चाहे